जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सामने ये कुछ अदादो शुमार पड़े हैं और ये अदादो शुमार पढ़कर यानी इन पर एक नज़र मार कर मैं तो वो हैरान छोटा लफ्ज़ है, परेशान छोटा लफ्ज़ है, पशेमान छोटा लफ्ज़ है, यानी अजीब सा दुख है, अजीब सी तकलीफ़ है, अजीब से गम में मैं गम की कैफियत है ये सारा देख के मुझे कि ये क्या हमारे मुल्क में हो रहा है। यानी हमारा मुल्क कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई खुशी की खबर नहीं, कोई अच्छी चीज़ नहीं, कोई सीधी चीज़ नहीं, अजीब व गरीब सिचुएशन है। अब मैं आपके साथ अदादो शुमार शेयर करता हूँ, आप मेरी तरह दुखी ना हो जाइएगा। ये इतनी बर्बादी, तबाही और बदहाली पर इसी वजह से हम पहुँचे हुए हैं। अदादो शुमार हैं जी, मैं मुख्तसर करके आपको बयान करता हूँ, एक झलक दिखाता हूँ, डिटेल में नहीं जाता। दुख बहुत है, तकलीफ़ बहुत है। जब अपने मुल्क के इस तरह के अदादो शुमार सामने आते हैं तो बहुत दुख होता है। वफाकी हुकूमत ने 8 सालों में 50 करप्शन की केसों की तहकीकात पर 6 अरब खर्च किए। वफाकी हुकूमत ने 50 करप्शन केसों की तहकीकात पर 6 अरब खर्च किए और नैब ने 8-10 सालों में 27 अरब खर्च कर दिए। 1200 रेफरेंसेस थे, 900 अरब की करप्शन थी। 1200 करप्शन रेफरेंसेस, करप्शन केस, 900 अरब की करप्शन। 8-10 सालों में नैब ने 27 अरब खर्च किए और वफाकी हुकूमत ने 50 करप्शन केसों पर 6 अरब खर्च किए और हासिल वसूल बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं, 0/0। आगे सुन लें। नैब, FIA, मुश्तरका तहकीकाती टीमें, गैर मुल्की फर्मों की खिदमात और शहजाद अकबर की इमरान खान दौर में जो एसेट रिकवरी यूनिट था उसकी, सब ने मिलकर, सारे मिल गए, किसी एक बड़े को भी सज़ा नहीं दिलवा सके। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर को जो सज़ा हुई वो भी ख़त्म हो गई। आगे सुनिए। 50 हाई प्रोफाइल केसों में 80% मुलजमों ने ज़मानत ले ली, यानी उनको ज़मानत मिल गई। बाद में इनके केस खू खाते चले गए, 5% बरी हो गए और नैब ने 55% मगरमच्छों की इंक्वायरियां बंद कर दी। बड़े जो केस थे ना, किसी ने ज़मानत ले ली, कोई बरी हो गया और बाकियों की नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी। आगे सुनिए। 24 एहतसाब अदालतें, 69 जजेस, उनका अमला, 8 सालों में 80 करोड़ खर्च हुए और कभी सज़ाएं दे रहे थे, पहले दे रहे थे, अब वो सज़ाएं वापस ले रहे हैं, कुछ भी ना। एसेट रिकवरी यूनिट जो शहजाद अकबर जिसका सरबराह था इमरान खान दौर में, 17 करोड़ खा गया। एसेट रिकवरी यूनिट की टीमों ने 41 गैर मुल्की दौरे किए, अमेरिका, बरतानिया, UAE, चीन, स्विट्ज़रलैंड के दौरे किए, मगर कुछ हासिल वसूल ना हुआ। 17 करोड़ खा गया। 41 उनकी टीमों ने, जो शहजाद अकबर की नीचे टीम थी, उन्होंने दौरे किए, हासिल वसूल कुछ ना। आगे सुन लीजिए। नैब ने 2018-19 में 2 अरब 23 करोड़ का बजट था, बस कुछ भी ना मिला नैब को। 19-20 में 4 अरब 24 करोड़ का बजट, 20-21 में 5 अरब 8 करोड़ 50 का बजट और 50 करोड़ की इजाफी ग्रांट। अच्छा आगे सुनिए। नैब मुलजमान ने 1650 दिन नैब के रिमांड पर गुजारे और उस पर 27 करोड़ खर्च हुए। हाई प्रोफाइल मुलजमान ने 2018 से अब तक 5900 दिन जेलों में गुजारे। जेलों, पेशियों और पर अखराजात 30 करोड़। और इस सारे की पंच लाइन सुनिए, सारे की हासिल वसूल लाइन सुनिए, मेन शेर सुनिए, मेन दुख सुनिए, मेन तकलीफ सुनिए, मेन मेरा गम सुनिए। पनामा लीक्स तहकीकात पर हाउस ऑफ शरीफ, जो पनामा लीक्स के जो मेन ये थे, पनामा लीक्स, हाउस ऑफ शरीफ की तहकीकात पर 1 अरब खर्च हुआ और हासिल वसूल बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी ना।
नैब यानी इस पे मैं बाद में आता हूँ। नैब ने साबका मौजूदा अरकान पार्लियामेंट की तरफ से मुल्क को 700 अरब का नुकसान पहुँचाने वाले अफराद के ख़िलाफ़, यानी जो साबका और मौजूदा असम्बलियों के रुकन हैं, उन्होंने जो 700 अरब का मुल्क को नुकसान पहुँचाया, उसके ख़िलाफ़ 513 रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और शिकायत सुनी और गैब वो ख़त्म कर दी। और हासिले लाइन पे फिर आता हूँ वापस, जो असल जुमला है कि शरीफ ख़ानदान पर 1 अरब खर्च किया है और अब धड़ाधड़ उनको बरी किए जा रहे हैं। सारे केस ख़त्म हो गए, कल अजीज़िया रह गए। ये मेरा मुल्क है कि करप्शन का करप्ट लोगों से पैसा निकलवाना तो छोड़ें, उन पर और हमारे पैसे खर्च कर दिए और हासिल वसूल कुछ नहीं। अब ये बताइए कि क्या सारे मुकदमे झूठे थे? नहीं, झूठे मुकदमे भी थे, मन घड़त मुकदमे भी थे, सियासी इंतकामी मुकदमे भी थे, लेकिन सारे मुकदमे झूठे थे? बिल्कुल भी नहीं। आसिफ अली जरदारी का 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग, मैं और नहीं किसी में जाता, ये डॉक्यूमेंटेड केस है। शहबाज शरीफ एंड फैमिली का टीटी स्कैंडल डॉक्यूमेंटेड केस है। नवाज शरीफ का पनामा लीक्स डॉक्यूमेंटेड केस है। एवन फील्ड मौजूद है, जीआईटी 6 रुकनी जीआईटी के 10 वाली मौजूद हैं। तो डॉक्यूमेंटेड केस मौजूद थे। वह हासिल वसूल क्यों नहीं हुआ? कई वजूहत। पहला कि हमारा वो मुल्क है जहाँ लोग वकील नहीं जज कर लेते हैं। हमारी अदालतों का घनौना किरदार रहा है पिछले 3-4 दहाइयों में। बड़े बड़े वकील, पैसे और स्टे, रिलीफ, अदालती निज़ाम ने तबाह बर्बाद कर दिया हमें। दूसरा, ताकतवर और पैसे वालों के ये निज़ाम इतना कमज़ोर हो गया, इसमें इतने चोर दरवाजे, इतनी पतली गलियाँ कि ताकतवर और पैसे वालों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो सकता। तीसरा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ने हमें, हमारे करप्ट अफराद को हमसे बचा लिया। सैफुर रहमान, ये नवाज शरीफ ने एहतसाब ब्यूरो बनाया। सैफुर रहमान ने जब कुछ केसेस पकड़े, उसने बहुत सारा गलत काम भी किया, कुछ केसेस पकड़े तो पीपल्स पार्टी और नून आपस में मिल गए, केस ख़त्म। मुशर्रफ ने नैब बनाया, जब एक डंडा दिया लोग पकड़े जाने लगे तो फिर वो किंग्स पार्टी बन गई, काफ लीग बन गई, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो गई, सारे केस ख़त्म। उसके बाद आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी और नून मिल गई, बारियां बारियां, सब करप्शन केसेस ख़त्म। इमरान खान का दौर आया, यक तरफा कार्रवाई इमरान खान ने कोशिश की। मानिका, बुजदार, गुज्जर, पंजाब करप्शन, केपी करप्शन, वफाकी हुकूमत करप्शन, ज़फ़र मिर्ज़ा दिहाड़ी लगा गए, नदीम बाबर लगा गए, जुल्फ़ी बुखारी, आमर कियानी, जहांगीर तरीन, अलीम खान, सारों ने सही मुबैना तौर पर लुट मार की। इनकी तरफ कुछ ना हुआ, दूसरों पे केसेस बनते रहे, लेकिन चोर दरवाजे इस सिस्टम में इतने थे, पतली गलियां इतनी थीं कि निकल गए। हालांकि उस वक्त के नायब के चेयरमैन, इमरान खान के नायब के चेयरमैन जो थे डॉक्टर जावेद इकबाल, जस्टिस जावेद इकबाल, वो इमरान खान से ब्लैकमेल हो रहे थे। आफ्ताब सुल्तान लगाया नून और पीपल्स पार्टी ने, तो उन्होंने ब्लैकमेलिंग से इनकार कर दिया, वो इस्तीफ़ा दे के चले गए। तो अब एक ऐसे नायब चेयरमैन हैं जो पीटीआई पे फोकस करके बैठे हैं, बाकी सारे केसेस सरेंडर किए जा रहे हैं। केसेस होते हैं, झूठे और मन घड़त केसेस होते हैं, लेकिन केसेस मौजूद होते हैं, मजबूत, अदालतें रिलीफ दे देती हैं। ये निज़ाम में इतने चोर दरवाजे और पतली गरियाँ निकल जाते हैं, और फिर इदारों में सारों में अपने गुलाम इन्होंने भरे हुए हैं, ये पॉलिटिकल एलीट ने। सूरत हाल ये है कि एवन फील्ड मौजूद है, उसकी मनी ट्रेल मौजूद नहीं है, लेकिन केस ख़त्म हो गया है। सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी सरे महल लेकर बेच चुकी है, पता ही कोई नहीं। सूरत हाल ये फालूदे वाले, सरिये वाले, बिजली वाले, पापड़ फरोश, फेरी वाले अरबपति हो गए, उनके अकाउंटों में अगर पैसे आए गए, पता ही कोई नहीं, केस कोई नहीं। जरदारी साहब मौजूद हैं, वो 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग मौजूद, वो गायब हो गया, जिसमें अयान अली और बिलावल की एक
अकाउंट से टिकटें जाती थी। तो ये मैं रोना रो रहा था, इसलिए मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं तकलीफ़ में, इसलिए मैं परेशान हूँ कि हम इन्होंने पैसे निकलवाने क्या थे और लगा दिए और कुछ भी ना हुआ। इस पर मज़ीद भी किसी दिन बात करेंगे। आज दिल दुखी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।